नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। 20,000 कर्मचारियों की छटनी के बाद टीसीएस कंपनी के बाहर हंगामा, केआईटीयू ने की कार्रवाई की मांग। टीसीएस में बड़े पैमाने पर छटनी के बाद केआईटीयू और टीसीएस प्रबंधन के बीच बेंगलुरु में सुलह बैठक हुई। केआईटीयू ने उत्पीड़ित कर्मचारियों के हलफनामे प्रस्तुत किए और औद्योगिक विवाद अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की। आईआईडीईए ने टीसीएस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और शोषणकारी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार से हस्तक्षेप करने और श्रमिकों के लिए उचित व्यवहार सुनिश्चित करने का आग्रह किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने हाल ही में बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों को निकाला। कर्मचारियों की छटनी के बाद कर्नाटक राज्य आईटीआईटीईएस कर्मचारी संघ केआईटीयू और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस प्रबंधन के बीच बुधवार को बेंगलुरु में एक सुलह बैठक हुई। केआईटीयू ने बैठक के दौरान उन पीड़ित कर्मचारियों के हलफनामे प्रस्तुत किए जिन्हें कथित रूप से कंपनी द्वारा उत्पीड़ित किया गया था। आईटीईएस कर्मचारी संघ ने टीसीएस प्रबंधन के खिलाफ औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 के उल्लंघन पर कार्रवाई की मांग की। बुधवार को बेंगलुरु में हुआ टीसीएस और आईटीईएस कर्मचारी संघ की बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त श्रम आयुक्त जे मंजीनाथ ने की। टीसीएस की तरफ से जनरल मैनेजर एचआर बॉबन वर्गीस थॉमस शामिल हुए, जबकि यूनियन की ओर से सामान्य सचिव सुहास अडेगा, अध्यक्ष बीजे के नायर और सचिव सूरज निध्यांगा शामिल हुए। श्रम विभाग ने इस मामले पर अगली बैठक 5 नवंबर को निर्धारित की। गौरतलब है कि टीसीएस कंपनी द्वारा हाल ही में 20,000 कर्मचारियों की छटनी की गई। इसको लेकर सोमवार को आईटी और आईटीईएस डेमोक्रेटिक एम्प्लॉयज एसोसिएशन आईआईडीईए ने बेंगलुरु स्थित टीसीएस के व्हाइट फील्ड परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में अधिकांश मध्यम और वरिष्ठ स्तर के पेशेवर थे। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने टीसीएस पर एक शोषणकारी तैनाती नीति लागू करने का आरोप लगाया, जिसके तहत कर्मचारियों को सालाना 225 बिल योग्य दिन दर्ज करने पड़ते हैं और कार्य जीवन संतुलन और नौकरी की सुरक्षा की उपेक्षा की गई। उन्होंने 500 से ज्यादा पेशेवरों को नौकरी पर रखने में हुई देरी पर भी चिंता जताई, जिन्हें महीनों पहले ही ऑफर लेटर मिल गए थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। आईआईडीईए ने टीसीएस के इस कदम को अपने कार्यबल का अवमूल्यन बताया और दावा किया कि कंपनी कर्मचारी कल्याण की बजाय मुनाफे और निवेशकों को आकर्षित करने को प्राथमिकता दे रही है। केआईटीयू और आईआईडीईए दोनों ने सरकार से आईटीआईटीईएस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने और श्रम कानूनों को लागू करने, अवैध छटनी को रोकने और प्रभावित श्रमिकों के लिए उचित व्यवहार, विच्छेद लाभ और पुनः कौशल विकास के अवसर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।